प्रियतम बंधुओं, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। आज हम कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जब मैं सांची में गया, ये सांची मध्य प्रदेश में, जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, और भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर सांची बसी हुई है। विदिशा से 10 किलोमीटर है और ज़िला रायसेन के अंतर्गत है। तो रायसेन से ये 23 किलोमीटर दूरी है। दोस्तों, जो सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद धर्मांतरण किया और शास्ता बुद्ध के धम्म को अपनाया, उसी दिन से उन्होंने तलवार को छोड़ दिया और विजय दशहरा के दिन उन्होंने तलवार को छोड़ा था। इसके बाद में उनके अंदर विचार आया मन में, और सांची में 13वें शिलालेख में उल्लेख मिला है कि अपने शासनकाल कलिंग युद्ध, ये उसमें मिला है 13 अभिलेख में। और युद्ध करने के बाद में उन्होंने जब बौद्ध धर्म को स्वीकारा, तब विदिशा में उनकी ससुराल थी और विदिशा से 10 किलोमीटर दूरी पर सांची है, जहाँ पर विश्व विजेता सम्राट अशोक महान ने ये स्तूप बनवाए। जब मैं साक्षात वहाँ पर गया तो देखा, जिस राजा ने इस देश विदेश के लिए, एक मानवता के लिए बुद्ध के धम्म को जीवित रखा, और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो द्रोण नामक ब्राह्मण ने जो 8 भागों में अस्थियां बांटी थीं, उस समय इन राजाओं ने 8 स्तूप जो थे उनमें अस्थियों को दबाया था। सम्राट अशोक ने उन स्तूपों को खुलाकर उनसे अस्थियां निकाल करके फिर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। भारत देश में 84,000 स्तूप बनवाए, बुद्ध विहार बनवाए। वास्तव में सम्राट अशोक ने जो कार्य किया, शायद आज तक कोई नहीं कर सकता है। उनकी लोहे की कलम और पत्थरों के कागज़ से जो आज प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, तो मैंने खुद देखा तो बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि भगवान बुद्ध ने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं किया, सभी को मैत्री का संदेश दिया। ऐसे महामानव शास्ता बुद्ध की प्रतिमाओं को कितनी क्षतिग्रस्त की गई हैं, मैंने स्वयं आँखों से देखा। टूटी पड़ी हुई हैं, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों उन लोगों ने किया? क्योंकि भगवान बुद्ध मार्गदाता थे। उन्होंने कहा मेरे मार्ग पर चलिए। और सांची ही नहीं, आप जहाँ भी जाएं, भगवान बुद्ध के इतिहास को मिटाने के लिए कुछ आडम्बरी लोगों ने कमियां नहीं रखी। पूरे भारत देश में जहाँ खुदाई होती है तो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने से तुम सोचो धर्म को नष्ट किया जाए। बुद्ध की आस्थाएं हमारे लोगों के दिल में बस चुकी हैं। एक प्रतिमा तोड़ोगे तो 10 बन के तैयार हो जाएगी।
तो इसलिए हम सब लोग अब जागरूक होकर के बुद्ध का दर्शन ही मार्गदर्शन है। बुद्धि विवेक पर चलना ये बुद्धि का धम्म है। और मैं अपने जो धर्म प्रचारक हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है धर्म प्रचार जो गांव-गांव करते हैं संगीत के माध्यम से, तो संगीत में पहले अगर धर्म को बढ़ाना है तो आप ये नाच कूद बंद कर दो, और 2-4 कथा मिस हो जाएंगी तो क्या है। लेकिन आप सोचो, पैसा मिलेगा मानता हूँ क्योंकि मैं खुद कथावाचक हूँ, लेकिन इस पैसे से आप धम्म लोगों को गहराई तक नहीं पहुँचा सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मैं दर्शाना चाहता हूँ कथा के माध्यम से वो है संगीत में और नृत्य में बदल जाती है, फिर हम उसको इतिहास नहीं बता पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज नालंदा जैसा विश्वविद्यालय लोगों ने पहले जला दिया था, जहाँ विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तभी भारत देश सोने की चिड़िया था। तो इसलिए दोस्तों, आज हम जो है यहाँ सांची पर आया हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने कुछ वीडियो डाले भी हैं प्रतीक चिन्ह में कि वास्तव में क्या क्या यहाँ पर इन लोगों ने ध्वस्त करने में कमियाँ नहीं छोड़ी हैं। तो आज हम इतिहास को पहले पढ़ें। जो कौम अपने इतिहास जब पढ़ेगी समझेगी तभी आगे बढ़ सकती है। इसलिए पहले आप अपने इतिहास को पढ़िए और टूर पर जाइए। जब तुम वास्तव में प्रत्यक्ष में जब देखेंगे तब याद आती है कि वास्तव में बुद्ध का धम्म क्या है। आज बोध गया में देखो कितना हो रहा है। ऐसे ही बोध गया ही नहीं, हर जगह पर जहाँ बुद्ध के विहार हैं वहाँ पर कुछ लोग क्या कब्जा किए हैं। तो आज हम लोग सतर्क रहें और पहले अपनी पब्लिक को इतिहास के बारे में जरूर बताएं, गुमराह ना करें। इन नाच कूदों में कुछ नहीं रखा है, अगर रखा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नाच कूद से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सभी साथियों को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम।